केदारनाथ से एक मतलब मेमोरी जैसी चीज़ है. लोगों को फनी लगता है एक्चुअली कि 10 रुपए का नोट लेके घूमती है. हाँ, व्हेन यू नो व्हाट यू आर सेइंग यू डोंट हैव टू शाउट. हम क्या ही कर लेंगे. नोबडी कैन चेंज द वर्ल्ड. आई लॉस्ट द बिलीफ दैट आई हैड इन मी फॉर माई सेल्फ. बट मैं रोज घर जाके अमृता सिंह के गले लगती हूँ. मैंने भी पता है ऐसे कभी बात नहीं की. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. आई रियली लाइक द वे यू टॉक. आई डोंट टॉक लाइक दिस बिफोर. आई हैव गिवन इंटरव्यूज फॉर 5 years. I've never felt like I was going to start crying and I'm not getting my period. Hi Sara, welcome to मिर्ची. हेलो, नमस्ते. थैंक यू फॉर हैविंग मी. कैसे हो आप? ठीक हूँ. ठीक हो गाइस? एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए फॉर सारा का. मतलब सीटी बजाए. सीटियां बज रही है. उस साल की याद आ गई सडनली. कौन से साल की? 2018 मेरा गाना निकला था सीटी बजाए. गा के दिखाऊं क्या? प्लीज. नहीं. अच्छा, दूसरे फिल्म का प्रमोशन है ना इस बार, इसीलिए समझ गए. पीछे से लोग देख. हाँ, पता चल रहा है. हाँ, बट सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक ए वतन मेरे वतन ट्रेलर को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. थैंक यू. कैसा लगा आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लगा. बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था. क्यों? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब एक होता है ना कि ऐसे रोल्स होंगे. बहुत ही डिफरेंट रोल था. एंड आपकी एक्टिंग, जो एक सीन है करो या मरो, उस पर लिटरली मेरे गूज़बम्स आए थे. थैंक यू. टू बी वेरी ऑनेस्ट. थैंक यू. सो कैसे लग रहा है? मतलब हाउ इज इट गोइंग? ऑनेस्टली मैं शायद पहली बार कंफर्टेबल हूँ तारीफ सुनने के लिए. क्योंकि मैंने जब फिल्म देखी है और जब मैंने वो सीन देखा जिस सीन की आप बात कर रहे हो, मुझे भी ऐसा लगा. और मुझे अक्सर अपने काम के बारे में ऐसा लगता है नहीं. और मुझे पता है कि वो ग्वालियर मैदान टैंक का शूट चल रहा था और हम लोग टाउन में शूट कर रहे थे सिवरी फोर्ट के आसपास, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी. So when you talk about as an actor on set, it was one of the hardest days to shoot because it was top sun, it was hot. मतलब बिल्कुल मतलब सही नहीं लग रहा था. और फिर जब मैंने फिल्म देखी, वो I think that's easily one of my favorite scenes in the film. Because पता नहीं कुछ हो गया उस सीन के दौरान कि कन्नन सर ने जो मुझसे करवाया, मैंने शायद जानकर भी नहीं किया, लेकिन कुछ बहुत सच्चा और अच्छा और शक्तिशाली निकला है. तो आई एक्चुअली थिंक दैट मे बी आई हैव डन वर्क दैट आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ. आई डोंट वांट टू से फॉर द फर्स्ट टाइम, बट दिस लेवल ऑफ प्राइड इन माई सेल्फ आई हैवंट फेल्ट बिफोर. सो आई एम डेफिनेटली वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी प्राउड, वेरी वेरी थ्रिल्ड कि लोग आके देखेंगे. और जैसे आपने कहा अनएक्सपेक्टेड, यही चीज़ है. पता है, यही हमेशा से मेरी कोशिश रही है कि जो करूं अलग अलग करती जाऊं, लोगों को सरप्राइज करूं, अपने आप को सरप्राइज करूं और हर रोज सीखती जाऊं. और बस उसके मौके मिलते रहे तो अच्छी बात है. या सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपने क्या की है वैसे, कोई भी हो लाइफ में? हाँ. 40 किलो घटाकर हीरोइन बन गई. वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था उस वक्त. सो दैट वाज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग. आई थिंक सो. या आपने एक चेंज के बारे में अपनी बात की ना कि तारीफ वाला. सो आई रिमेंबर सिम्बा के टाइम जब यहाँ पे आए थे स्टूडियो में, सीटी बजाए ऊपर नहीं गा सकती थी उस वक्त. नहीं. हाँ, वो याद है मुझे. मेरा कुछ अलग ऑब्जर्वेशन है. बोलिए. तो 3rd फ्लोर से 4th फ्लोर मैं ऊपर आ रहा था और आप जो खिड़की है यहाँ पे ऑफिस के बाहर, आप वहाँ पे अकेले बैठे थे. आपके साथ आपके 2 टीम मेंबर्स थे. मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं है. आई वॉज कमिंग ऊपर, आप खिड़की में बैठे थे. आई थिंक यू आर वेटिंग फॉर रणवीर. एंड ऐसा लग रहा था कि आप बहुत कुछ सोच रहे थे. यू आर नर्वस, आई डोंट नो. बट वैसे हो आप रियल लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हो कि क्या है? जी, ये बात तो है. बहुत ज़्यादा सोचती तो हूँ और नर्व्स भी रहते हैं. तो आई डोंट थिंक कि ये एक चीज़ है जो शायद अभी तक तो टाइम से बदली नहीं है. लेकिन अब मैं कोशिश करने लगी हूँ. यू नो, एक चीज़ जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ वो है बी इन द मोमेंट. क्योंकि ये टिक 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 चलता रहेगा, लेकिन मैं अपने आप को बोलती हूँ कि देखो अभी तुम एक इंटरव्यू पे हो, ए वतन मेरे वतन का प्रमोशन करने आई हो, रेडियो मिर्ची के लोग बहुत अच्छे से तुम्हारे साथ बर्ताव कर रहे हैं, तुम यहाँ प्रोफेशनल सेटिंग में हो. अब नहीं सोच सकते कि कल लंच में क्या खाना है, परसों गाड़ी गई या नहीं, एयरपोर्ट कौन से फ्लाइट, चौली भिगाने जाऊँ या राजमा, मैं चिकन को मैरिनेट करें या पनीर मंगाएं. ये सब अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. तो मैं यहाँ आपके साथ पूरी तरह रहूँगी. फिर गाड़ी में जब मैं बैठूँगी और ट्रैफिक में मतलब थोड़ी बोर हो जाऊँगी, तब दिमाग का दही करूँगी. तब डिसाइड करूँगी कि चौली चाहिए या राजमा चाहिए. ऑनेस्टली आई थिंक मैं राजमा खाऊँगी. बट आपने ये बोला, मतलब आपने सोचा है? सोचते सोचते बोला. ये अलग ही लूप है. हाँ, ये चलता रहता है ऑनेस्टली. यहाँ पे मुझे अभी भूख लग रही है. नहीं, मैंने खा लिया.
क्या खाया आपने वैसे? बात नहीं करना बार बार खाने के बारे में, लेकिन बहुत अच्छे से खाया और बहुत अभी मुझे ज़्यादा। भूख लग रही है, उसका क्या? Don't think about it. Be in the moment. Think that this is a professional setting. हम लोग अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, अभी आप क्या भिगाओगे घर जाके? This is not the right time. ठीक है, वो That's my advice. मैं फोकस करने की कोशिश मैं भी करता वही करती हूँ. ओके, कमिंग बैक टू द फिल्म, Yes. करो या मरो ट्रेलर की डायलॉग के बारे में बात कर रहे थे, वापस मैं उस पर आना चाहूँगा। हसलर हो आप, हाँ जी, एंड दैट इज योर एटीट्यूड, करो या मरो। 100%. क्योंकि वरना मलाल से मर जाओगे. Is actually, of course, करो या मरो, I mean, it's a very different setting, very different context. मतलब if we talk about the Indian freedom struggle, I'm a history student. मतलब इसको हंसी मजाक में मैं बोल नहीं सकती ये बात, क्योंकि the level of sacrifice, the level of bravery that everybody had to exude was just, उसका कोई comparison में नहीं करना चाहती भी नहीं बोलूँगी, कर नहीं सकती. लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि लाइफ में हर तरह के चैलेंजेस अलग होते हैं. हर किसी की ज़िंदगी में अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, और करो या मरो बहुत ज़रूरी नारा होता है, क्योंकि या तो अगर आप नहीं करोगे तो हमेशा पश्चाताप में रहोगे, या हमेशा वो फीलिंग रहेगी कि यार मैं कर ही लेती. और कभी कभार देयर जेन्युइनली इज़न्ट एन ऑप्शन बट टू जस्ट डू इट, बिकॉज एज अ यंग गर्ल, एज अ यंग एक्टर, एज अ यंग इंडियन, मेरी इतनी आइडेंटिटीज़ हैं जो मैंने अभी आपसे कहा. मुझे जेन्युइनली लगता है कि अपने आप को बैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग मिल जाएंगे आपको खींचने के लिए नीचे. तो आपको डटे रहना है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है. तो करो या मरो, हाँ, ये मेरा नारा भी है. या आपने एक चीज़ बोली ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको रेडी होते हैं खींचने के लिए हाँ. नीचे. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सुन रहे हैं और देख रहे हैं. अभी यू वेंट थ्रू दैट, तो आपको शायद पता हो कि कैसे फेस करना है, बट जब वो मोमेंट में हम लोग होते हैं ना, कभी कभी समझ ही नहीं आता कि क्या करे, कैसे फेस करे. तो उस मोमेंट के लिए आपको एक सजेशन होगा? किस मोमेंट के लिए? मतलब जब लोग आपको ज़्यादा खींच रहे हैं, यू नो इट कि हम लोग उस फेज में. आई नो बहुत हैवी कॉन्वर्सेशन हो रहा मैं है. सोच रही हूँ इसीलिए. पता मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ भी होता है. आई थिंक कि forgiving yourself is part of it. कि अगर कोई आपको खींच रहा है नीचे, तो बस अपने आप को याद दिलाना that you're better than that. आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होता है. और ऑनेस्टली कहीं ना कहीं मुझे तो आई एम वेरी लकी कि मैं अपनी मॉम के साथ रहती हूँ, क्योंकि वो मेरा आईना है, वो मेरी एंकर है, वो मेरी पूरी ज़िंदगी है. तो आई थिंक दैट संगत का असर पड़ता है. तो कहीं ना कहीं कोशिश करें कि आप उन लोगों के साथ ज़्यादा मिलें, ज़्यादा घुलें जो आपको रियल रखें, आपको ग्राउंडेड रखें, और आपको बस मतलब जेन्युइनली आपके लिए हैप्पी रहें. मैं अपने स्कूल फ्रेंड से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ. मुझे लगता है कि आई फील द क्लोजेस्ट टू देम. वो जो एक सेल्फलेस सेलिब्रेशन फॉर योर अचीवमेंट्स, अ जेन्युइन हार्ट ब्रेक फॉर योर लॉस, वो वाले लोगों के साथ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा रियल लगता है. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द ओनली रियल वेज टू बी रियल. या मैं एक्चुअली पहले वाले पॉडकास्ट में भी यही बात कर रहा था कि दोस्ती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अलॉन्ग विद योर फैमिली. 100%. या आप अभी भी टच में हो स्कूल फ्रेंड्स के साथ? 100%. दे माई फैमिली. मैं गोवा गई थी उनके साथ अभी 2023 में, 10 साल बाद. वी ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्कूल इन 2013. 10 years later all of us were in Goa together and it was crazy. कुछ नहीं बदला. और पता है, कहीं ना कहीं मैं खुद, मतलब मैं अभी सोच रही थी कि आप सिम्बा की बात कर रहे हो, मैं इसी ऑफिस में केदारनाथ के प्रमोशंस के लिए भी आई थी. आज मैं इतनी ओवरवेल्म हो गई कि यार मुझे आरजे बनना है. उस वक्त मैं इतनी ओवरवेल्म थी कि यार मैं एक्टर बन गई क्या. उस समय को 5 साल हो गए हैं. तो समटाइम्स टाइम फ्लाइज सो फास्ट दैट इट टेक्स गोइंग बैक टू योर रूट्स टू रियलाइज आप एक्चुअली कितना दूर आए हो. क्योंकि सबके सपने होते हैं, सबको प्रेशर होता है, सबको लगता है यार मुझे नंबर 1 बनना है, सबको लगता है कि आई विश आई कुड हैव डन बेटर, आई विश आई नेवर हैड अ फ्लॉप, आई विश आई कुड हैव जस्ट बिन अ रॉकेट. बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू सी वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम. आई मीन देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ मुझसे 3 क्रंचेस नहीं होते थे. देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ कोई खाने का मजाक नहीं कर सकता था, क्योंकि या तो मैं बुरा मान जाऊंगी या तो वो बेचारा भूख से मर जाएगा. दोनों में से तो एक तो होना ही था. तो आई थिंक दैट यू नो बीइंग विद माय स्कूल फ्रेंड्स ऑल्सो अलाउज मी टू सेलिब्रेट where I have come from, because I, apart from overthinking, I'm also harsh on myself. ज़्यादा ही करती हूँ कभी कभार. बट क्यों अभी भी? पता नहीं यार, एक आदत सी हो गई है बस. शायद बचपन में मैं अपने आप को मोटिवेट करती थी पढ़ाई को लेकर कि
अगर पढ़ोगे नहीं तो आईवी लीग नहीं जाओगे, अगर पढ़ोगे नहीं तो आईवी लीग नहीं जाओगे, तो वैसे, और फिर इतना प्रेशर डाल के मैं आईवी लीग पहुंच गई। तो मुझे लगा कि यार वाओ, दिस इज अ ग्रेट आइडिया, जस्ट कीप पुटिंग योरसेल्फ डाउन एंड यू विल वर्क हार्डर। बट आई एम रियलाइजिंग नाउ, स्पेशली इन द प्रोफेशन दैट आई एम इन नाउ, इट्स नॉट द सेम। ये इतिहास पढ़ना ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं इतिहास समझना, उनकी भावनाओं को समझाना और समझना, और फिर एक अलग भाषा में दर्शाना है। इट्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन सिटिंग विद अ हिस्ट्री बुक। आई मीन, I like, people know that I'm a history major. I must have read Russian history, German history, Indian history, Mughal history, चंद्रगुप्त, मुझे इतना पढ़ा है। लेकिन जब किसी किरदार की कहानी दर्शाने की बात आती है तो आपकी जो EQ होती है वो मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। करेक्ट। मैं उसी पे आ रहा था कि हम लोग ना एंड रिजल्ट देखते हैं, बट उसके पीछे जो मेहनत जाती है वो बहुत लोग नोटिस नहीं करते। आई डोंट नो, बहुत ऐसे कम लोग हैं, आई फील, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। सिर्फ एंड रिजल्ट देखते हैं कि हाँ फिल्म बनी, ट्रेलर अच्छा है, जाके देखते हैं, बट उसके पीछे जो मेहनत होती है उसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व, ऑल द टीम्स, एक्टर्स, स्टारकास्ट, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन पता है, मैं ऑफ कोर्स ये बड़ी बात है, लेकिन अल्टीमेटली ये बात तो सच है ही। और ये मुझे हमेशा से पता था कि, और मेरी मॉम बोलती भी थी कि तुम एजुकेटेड हो, तुम अच्छी तरह से चीज़ें समझती हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए दैट व्हाट यू आर डूइंग फॉर द एंड गोल एंड व्हाट यू आर डूइंग फॉर द एक्सपीरियंस। हर फिल्म पे जाकर, हर सेट पर जाकर, एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, मुझे मौका मिलता है चीज़ें सीखने का, चीज़ें समझने का। कन्नन अय्यर के साथ इस फिल्म में जब मैंने काम किया, उनकी जो दृष्टिकोण है इतनी अलग है, वो इतने सेंसिटिव हैं बट इतने स्ट्रॉन्ग हैं। जब आप स्ट्रेंथ के बारे में सोचते हो, आपके दिमाग में शायद सॉफ्टनेस, सेंसिटिविटी, ह्यूमिलिटी, ये शब्द नहीं आते हैं। जस्ट एक बहुत ही मतलब रौद्र रूप जो होता है वो आता है दिमाग में। क्यों ऐसे? क्योंकि दोज आर द मोर कॉमन एग्जाम्पल्स। बट कन्नन सर एज अ डायरेक्टर और उषा मेहता एज अ कैरेक्टर, एंड आयरॉनिकली दे बोथ गो टुगेदर इन द सेम वे, इट्स सो इंटरेस्टिंग क्योंकि दे आर एक्चुअली वेरी सॉफ्ट, वेरी सिंपल, वेरी, I don't even know the words, बहुत ही, आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपके एक्सप्रेशन से मुझे पता चल रहा है, you know, हाँ। तो वो भी स्ट्रेंथ होती है, और शायद वो ही स्ट्रेंथ होती है कि आपके अंदर अगर पता होता है ना, तो आवाज़ बुलंद होने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे पता होगा मेरी आवाज़ इतनी बुलंद क्यों होती है, ज़्यादातर कुछ होता नहीं है बोलने इसीलिए, लेकिन जब होता है तो नहीं करती हूँ। मैंने अभी दो चीज़ें नोटिस की, हम लोग बात करें अभी, आप बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड हो, तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो, फिल्टर नहीं है। कोशिश करती हूँ। बट ये पहले से ही आप ऐसे हो कि कुछ बाद में चेंजेस आए? नहीं, मैं हमेशा से ऐसी थी, बीच में भूल गई अगर सच बोलूँ तो। 2018 में जब मैं आई थी यहाँ केदारनाथ और सिम्बा के प्रमोशन पर, आज बहुत सालों बाद वापस वो फीलिंग आ रही है कि मैं वो लड़की फिर से हूँ। बीच में कहीं ना कहीं शोर शराबा, डिस्ट्रैक्शंस सक्सेसफुली पहुँच गए थे कानों तक, तो उसका असर पड़ने लगा। अननेसेसरली थोड़ा लाउड बिहेवियर एक्स्ट्रा होने लगा, अटेंशन सीकिंग, ये सब होने लगा। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसी रही, भूल गई थी, याद आ गया। बट आई थिंक एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट है, उससे सीखने मिलता है। या वैसे सारा का एम क्या है, एक कोई है? ऑनेस्टली बस रोज़ बेहतर बनना, और ये बहुत ही, ये चीज़ है जो लोग कहते हैं, लेकिन आई जेन्युइनली फील इट, यू नो। मतलब, और मुझे ये भी लगता है कि अगर आप खुद अपने आप से प्यार करो और अपने आप के साथ you just allow, now you breathe, you be, and you allow, something different starts happening. I've always been a secure person. Insecurity शायद मेरी फितरत में नहीं है, लेकिन मैं ओवर द टॉप सेल्फलेस नहीं हूँ। मतलब ओ वाओ तुम्हारी पिक्चर चल गई, वाओ तालियां, ड्रिंक्स ऑन मी, नो ब्रो, ड्रिंक्स ऑन यू, लाइक योर फिल्म डिड वेल, राइट, लाइक व्हाट डू यू मीन? बट आई एम फाइनली रीचिंग द स्टेज वेयर आई एम ट्रूली genuinely happy for people around me, no matter what it is. And I think that comes from genuine gratitude for whatever it is that we have. That's very important. There can always be more. हमेशा लोग पूछते हैं आपका एम क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। कोई नहीं देखता आप कहाँ से आए हो। शायद यही मेरा एम था। शायद what is the dream, maybe I'm living it, yeah.
Why don't I allow myself to feel that ever? That I have 2 outstanding trailers on the internet right now. 2 films releasing this month. Yeah. The last time I felt that way was in December 2018. I literally feel that way again. So isn't that good? Yeah. Touch wood. ऐसे ही होते रहे. होते हैं. बहुत एक बेसिक सवाल है, मैं ट्राई करूँगा आपको समझाने की. Hmm. एक बहुत लोगों का ना चेंज से फ़र्क पड़ता है ना, कंफर्ट जोन भले कोई भी चीज़ हो. जैसे मी एज अ पर्सन मुझे चेंज नहीं होता है. एंड इवन दो इन स्कूल डेज अगर मेरी कोई प्लेस चेंज करता था ना, डेस्क, तो मुझे अफेक्ट होता था. सो कंफर्ट जोन और ये आप इससे थोड़े है रिलेटेड चेंज? नहीं, क्योंकि मुझे कंफर्ट जोन का वो ज़्यादा नहीं है. बट दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ वेरी सिक्योर कंफर्ट जोन दैट आई कम फ्रॉम. क्योंकि क्या है, हर फिल्म का सेट अलग होता है, हर सेट का माहौल अलग होता है. मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है. मैं न्यूयॉर्क में पढ़ी थी, फिर केदारनाथ में जाकर शूट किया. तो एज फार एज मूवमेंट इज़ कंसर्न, आई डोंट रियली हैव अ रिस्ट्रिक्टेड कंफर्ट जोन. बट मैं रोज़ घर जाके अमृता सिंह के गले लगती हूँ, तो वो कंफर्ट जोन ही हुआ. और उससे ही शायद शक्ति मिलती है कि बाहर जाके जितना घूमना है, जितना हर रोज़ अलग होगा, वो सब तो होता ही रहेगा. लेकिन हाँ, जो एक बेस होता है, ये गंगा जो हर जगह से बहती है, लेकिन शुरुआत होती है ना गंगोत्री, तो वो मेरी माँ है. या पता नहीं है, मैं सोचा था कि बहुत मोटिवेशन लगे, थोड़ा इमोशनल. सॉरी यार. नहीं, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे बहुत लोग के रिएक्शंस ऐसे, बट इट्स गुड. मतलब मैंने ये साइड आपकी नहीं आपने बोला रियल, तो नहीं, दिस इज वेरी शायद ज़्यादा हो गया. एंड बेस्ट पार्ट ये है कि मैंने आपकी ये साइड नहीं देखी थी. आपके इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, पॉडकास्ट देखे. मैंने भी पता है, ऐसे कभी बात नहीं किया. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. I don't think we should do interviews so late in the night. I feel like I'm going to start crying. आई थिंक ये आरजे वाला टफ कंपटीशन था ना. जब मैंने आपके फैंस को कल बोला, मैंने स्टोरी डाली थी कि सारा अली खान आने वाले, बहुत सारे मैसेजेस आए. बट एक सवाल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जो मुझे लगता है कि मैं आपसे पूछूं. ऐसी कोई एक चीज़ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एन ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी है कोई चीज़? हाँ, तो एक्चुअली मेरे फ़ोन के पीछे 3 चीज़ें हैं जो मैं रखती हूँ. एक तो केदारनाथ से एक मतलब मेमोरी जैसी चीज़ है जो मैं रखती हूँ वहाँ से. फिर एक 10 रुपये का नोट है अजमेर शरीफ से, और मेरे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस है जो मैंने हैंड रिटन पेपर पे रखे हैं. तो ये 3 ऑब्जेक्ट्स जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं मेरे फ़ोन के पीछे. और ये आपने किसी को बोला नहीं अब तक? ये नहीं, मतलब लोगों को फ़नी लगता है एक्चुअली कि 10 रुपये का नोट लेके घूमती है. हाँ, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि अजमेर शरीफ से है. या लेकिन है. या आपको इस प्रोजेक्ट से, इस मूवी से क्या सीखने मिला? एनी पर्सपेक्टिव जो आपका चेंज हुआ है? हाँ गॉड, बहुत कुछ सीखने मिला है, ऐसा पता चल रहा है रिएक्शन से. बट कोई भी एक, पता है, बहुत चीज़ें हैं मुझे इस फिल्म के ज़रिए. मतलब ऑफ कोर्स एक होता है कि उषा का जो किरदार था जो मैंने निभाया, जेन्युइनली मुझे समझ आने लगा कि जो मैंने आपसे ऑलरेडी कहा, दैट व्हेन यू नो व्हाट यू आर सेइंग यू डोंट हैव टू शाउट. व्हेन यू हैव अ पॉइंट यू डोंट हैव टू स्क्रीम. जो त्याग होता है, जो सैक्रिफाइस होती है, उसके अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं. आज की भी तारीख में अगर आप रिलेट करो तो बहुत लोग कतराते हैं कुछ करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि यार हम क्या ही कर लेंगे. Nobody can change the world. The aim is not to change the world, but the aim is to move this table by a millimeter. And then if somebody else does by a millimeter, and then somebody else does, and then somebody else does, you don't know where this table will go. लेकिन बात यह है कि सबको इतना ही लगता है कि यार इस टेबल को कैसे हटाए कि कोई हिलता ही नहीं है. इतने बार आप रोड्स पे देखते हैं ना कि कुछ हलचल होगी तो कोई नहीं हिल रहा. एक बंदा शायद अगर हिल जाएगा तो सब हिल जाएंगे, लेकिन ऐसे तो कोई सोचता है नहीं. तो आई थिंक प्लेइंग दिस कैरेक्टर, that's something that came to my mind. And on a personal note, I think that I lost the belief that I had in me for myself 5 years ago. I don't know where it went. And I think somewhere in this journey, I found it again. तो वो फिर से मिला. टच वुड, ऐसे ही रहो आप. कोशिश तो यही है. टच वुड, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. Thank you. I really like the way you talk, huh? Thank you so much. You speak very well. Thank you. I don't talk like this before. I've given interviews for 5 years. I've never felt like I was going to start crying and I'm not getting my period. So that's weird. Thank you so much. It means a lot. Okay.
थैंक यू सो मच। Thank एंड जाने से you. पहले एक मैसेज जो आपके फैंस इतने सालों से आपको प्यार दिया और आपके और भी प्रोजेक्ट्स के लिए वेट करे, फिल्म के लिए वेट करे, एनी मैसेज? तो नमस्ते मेरे प्यारे दर्शक, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू हैव गिवन मी। बस उम्मीद है कि मैं काम करती जाऊं, आप लोगों को खुश करती जाऊं, क्योंकि शायद मैं हंसी मजाक में आप लोगों को समझा नहीं पाती, लेकिन आप लोग मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और मैं जो भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। तो सारा का सारा थैंक यू सारा से आपके लिए, थैंक यू।